Career Guidance, a guidance for your right future. वेलकम टू करियर गाइडेंस डियर स्टूडेंट। आज जेईई मेंस के बच्चों के लिए एक टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परसों जो है ऑफिशियली एनटी की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया था कि 75% क्राइटेरिया और 20 परसेंटाइल जो टॉप 20 परसेंटाइल चलता था जो उसको इस साल भी ख़त्म कर दिया, मतलब इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। साल 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा वो नहीं पता, लेकिन साल 2021 में जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और जिन्होंने जेईई मेंस की फरवरी वाले एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया है या जो मार्च अप्रैल और मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है कि एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में जो 75% का क्राइटेरिया चलता था और टॉप 20 परसेंटाइल का उसमें जो रहता था वो रिलैक्सेशन उसमें दे दिया गया। ऑफिशियली एक नोटिस आ गया था, इससे पहले ट्विटर पे ये सब चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली नोटिस परसों ये डाल दिया गया है एनटीए की वेबसाइट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं। बहुत दिनों से इंजीनियरिंग के वाले बच्चों के लिए कोई वीडियोस डाला भी नहीं है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जो टॉप 31 एनआईटीज़ हैं, जो आपके 31 एनआईटीज़ हैं। तो 31 एनआईटीज़ में जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है आपकी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच टॉपर्स की पहली पसंद रहती है। हम लोग काफ़ी साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी किए हैं। उनका जो जो टॉपर्स रहते हैं, जिनका अच्छा रैंक रहता है, उनका पहला पसंद जो है टॉपर्स का मतलब कंप्यूटर साइंस रहता है और बहुत अच्छी रैंक पे ये ब्रांच जो है भर जाती है। जो लास्ट वाले नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ हैं वहाँ भी बहुत अच्छी रैंक पे भर जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 28 शिफ्ट में होगा। इस बार 28 शिफ्ट में लगभग एग्ज़ाम होगा। मैं सारे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 28 शिफ्ट में होगा। अब 28 शिफ्ट में जो एग्जाम होगा तो जिस कट ऑफ की मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 31 एनआईटीज़ में जो टॉप 10 एनआईटीज़ हैं, लास्ट के जो 10 एनआईटीज़ हैं, बीच के जो 11 टू 20 तक जो एनआईटीज़ हैं, उन पे मैं 1 बाई 1 करके जो स्कोर बताऊंगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी का, उसमें आप 10 से 15 नंबर का वेरिएशन मान के चलिए हाईएस्ट लेवल पर और लोअर लेवल पे। जैसे कि अब मैं जैसे मैंने बताया एनआईटी इलाहाबाद में मान लीजिए कंप्यूटर साइंस मिलेगा किसी बच्चे को 250 नंबर पे, तो वो मान करके चले कि 265 नंबर भी हो सकता है 240 नंबर पर भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एडमिट कार्ड जो आज रिलीज़ हो ही जाएगा जहाँ तक है। पहले तो बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों के लिए, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनआईटीज़, तिरची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद। ये एनआईटीज़ टॉपर्स की पसंद रहते हैं, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को जो कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको तिरची, वारंगल, सूरतकल या इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच वो अगर टारगेट करके चल रहा है या उसका ड्रीम है कंप्यूटर साइंस ब्रांच इलाहाबाद में या तिरची, वारंगल, सूरतकल में, तो उसको 260 से 230 नंबर के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। मतलब 230 से 260 के बीच में नंबर उसके होने चाहिए 2021 वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा राउरकेला, जयपुर या कलीकट जैसे एनआईटीज़ को टारगेट कर रहा है तो 230 से 210 के बीच में उसका टारगेट होना चाहिए, ये उसका स्कोर उसको टारगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई नागपुर, कुरुक्षेत्र या दिल्ली जैसे एनआईटीज़ को टारगेट कर रहा है तो नंबर जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के 200 से 180 के बीच में, मतलब 180 से 200 के बीच में उसको रखने पड़ेंगे। ये टारगेट उसको लेके चलना पड़ेगा 2021 के। भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जालंधर की अगर हम लोग बात करें तो 180 से 170 के बीच में उसको टारगेट करके चलना पड़ेगा। हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर की बात करें तो 175 नंबर से 165 नंबर तक का उसको जो है टारगेट इनके बीच में उसको इसके बीच में टारगेट रखना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी उत्तराखंड अगर हम लोग बात करते हैं, जो आपके एनआईटीज़ हैं, जैसे उत्तराखंड है आपका, पटना है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, इसमें अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहा है तो उसको 155 से 165 के बीच में टारगेट करके लेके चलना पड़ेगा जेईई मेंस 2021 के एग्जाम के लिए। उसके बाद मेघालय, अगरतला, श्रीनगर या सिक्किम की बात करें, अगर कोई बच्चा इनको टारगेट कर रहा है तो उसको 145 से 160 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड 130 से 145 के बीच में टारगेट लेके चलना पड़ेगा उसको साल 2021 के एग्जाम जेईई मेंस में, अगर वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहा है एनआईटीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम लोग बात करें, मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूं बच्चों को, उसमें 10 से 15 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। पिछले साल से जो पिछले कई साल की जो काउंसलिंग चल रही है, 17, 18, 19, 20 जो भी काउंसलिंग चल रही है, उन काउंसलिंग के बिहाफ पर जो कट ऑफ जा रहा है या जिन बच्चों को हमारे थ्रू गाइडेंस के थ्रू कॉलेजेस मिल रहे हैं, मैं उनके कट ऑफ को देख करके ये एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले 360 नंबर का पेपर होता था, अब 300 नंबर का पेपर हो रहा है। अब अगर ईडब्ल्यू के किसी बच्चे को तिरची, वारंगल या सूरतकल में या इलाहाबाद में चाहिए तो 210 से 235 के बीच में उसको टारगेट करना पड़ेगा। राउरकेला, जयपुर, कालीकट चाहिए तो 185 से 210 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरतकल, दिल्ली, भोपाल अगर टारगेट कर रहा है वो एनआईटी कंप्यूटर साइंस
तो ब्रांच के लिए 175 से 190 के बीच में उसको टारगेट करना पड़ेगा साल 2021 के जेईई मेंस एग्जाम के लिए। दुर्गापुर, जमशेदपुर, जालंधर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर की बात करें तो 160 से 165 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नेक्स्ट हम लोग आंध्र प्रदेश पुडुचेरी को टारगेट कर रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, तो उसको 155 से 160 के बीच में ये करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम की, तो 140 से 155 के बीच में उसको टारगेट करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम जैसे एनआईटीज की बात करें नॉर्थ ईस्ट के, तो ये 125 से 140 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा उसको। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख रहे होंगे तिरची, वारंगल, सूरत के इलाहाबाद की बात करें 200 से 220 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा उसको। और अगर राउरकेला, जयपुर, कालीकट की बात करें तो 180 से 200 के बीच में करना पड़ेगा टारगेट। और नागपुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दिल्ली, सूरत, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा अगर नागपुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दिल्ली, सूरत जैसे एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का अगर टारगेट रखता है, ड्रीम रखता है, तो उसको 170 से 180 85 के बीच में टारगेट स्कोर लेके चलना पड़ेगा। दुर्गापुर, जमशेदपुर, जालंधर की बात करें तो 160 से 70 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, आगे के एनआईटीज की बात कर लेते हैं। हमीरपुर, सिक्किम की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे हमीरपुर, सिक्किम, रायपुर में 150 से 60 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें 150 से 140 से 50 के बीच में करना पड़ेगा टारगेट। नेक्स्ट मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज की बात करें तो 130 120 के बीच में इनको ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी को बहुत सारा रिलैक्सेशन रहता है, लगभग 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी, और कभी कभी लगभग 5 लाख रैंक तक भी फीमेल कैंडिडेट को मिलते हुए देखा गया है। इस बार भी 2.5 लाख, लगभग 2,75,000 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी के हैं उनको एनआईटीज मिले हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मिले हैं, मणिपुर, श्रीनगर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह उनको मिले हुए हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी। तिरची, वारंगल, सूरत अगर टारगेट करता है बच्चा, ये टॉप 5 एनआईटीज अगर टारगेट करता है तो उसको जो लेके चलना पड़ेगा 140 से 180 के बीच में। और अगर राउरकेला, जयपुर, कालीकट टारगेट करता है तो 140 से 125 के बीच में उसका रहना चाहिए। नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दिल्ली अगर टारगेट कर रहा है तो 115 से 130 के बीच में टारगेट लेना पड़ेगा। एससी कैटेगरी का बच्चा अगर एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच को टारगेट लेके चल रहा है तो दुर्गापुर, अगर जमशेदपुर, जालंधर की बात करें तो 110 से 120 टारगेट करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर अगर टारगेट कर रहा है कोई बच्चा तो उसको लेके चलना पड़ेगा 90 से 110 के बीच में टारगेट करके चलना पड़ेगा। उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें 90 से 100 के बीच में करना पड़ेगा। और अगर मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, और अगर बाद में मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज की अगर हम लोग बात करें तो 75 से 90 के बीच में उसको टारगेट लेके चलना पड़ेगा एससी कैटेगरी के बच्चे को इन एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी लास्ट। तिरची, वारंगल, सूरत के इलाहाबाद की हम लोग बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 130 से 165 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। मैं फिर बता दूं आपको, राहुल की अगर बात करें तो 100 से 120 के बीच में टारगेट लेके चलना पड़ेगा एसटी कैटेगरी के बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए इन एनआईटीज में। नागपुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दिल्ली, सूरत की बात करें 90 से 100 के बीच में। दुर्गापुर, जमशेदपुर, जालंधर की बात करें 90 से 95 के बीच में। हमीरपुर, सिक्किम, रायपुर, सिलचर की बात करें 80 से 90 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा स्कोर 2021 के जेईई मेंस के एग्जाम में एसटी कैटेगरी के बच्चे को इन एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर वो ड्रीम रखता है या टारगेट रखता है। उत्तराखंड, पटना, मेघालय, श्रीनगर, मणिपुर, नागालैंड, इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी एनआईटीज हैं उत्तराखंड, पटना के साथ में 60 से 80 के बीच में टारगेट लेके चलना पड़ेगा बच्चे को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनआईटीज का जो 2021 में बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं जेईई मेंस का, उनके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। और एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, 22-23 से शायद एग्जाम भी हैं। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसको देखें ध्यान से और इतना टारगेट लेकर के वो चलें अगर वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास काउंसलिंग कराने आते हैं उनकी पहली पसंद कंप्यूटर साइंस रहती है। मतलब अगर बच्चों का मतलब टारगेट ही रहता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही उनको लेना है और उसमें बहुत सारा स्कोप रहता है, तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच है तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा स्कोर गेन करना पड़ेगा और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही वीडियोस हम आपको लगातार छोटी बड़ी अपडेट के साथ देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ इस तरह जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।